हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवम उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल द होम्योपैथिक वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं फिर आपके सामने एक नई मेडिसिन लेकर उपस्थित हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की मेडिसिन, आज का वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, अपनी आज की मेडिसिन है एगेरिकस। ये मशरूम से बनती है। दोस्तों, इसका बात करें कॉमन नेम की तो इसका कॉमन नेम है टोड स्टूल। ये फंजाई फैमिली से बिलोंग करती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पे, जनरल सिम्टम्स पे। कैसा सिम्टम्स होगा कि हम ये मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों, पहला लक्षण इसका है कि इसके पेशेंट्स में, इसके मरीज में ऐसा फीलिंग होगा कि उसकी मांसपेशियों में फड़कन सा फील हो रहा है, थरथराहट सा फील हो रहा है, ट्विचिंग जर्किंग फील हो रहा है उसके पेशेंट को, उसके मांसपेशियों में। उसकी आंखें फड़केंगी, मांसपेशियाँ फड़केंगी। दोस्तों, नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो इसको फड़कन जो होगा, थरथराहट जो होगी इसके मांसपेशियों में, वो केवल जगते हुए ही फील होगा। सोने के बाद उसको आराम मिल जाता है, पेशेंट को फील नहीं होता है जर्किंग ट्विचिंग। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट सिम्टम्स की। दोस्तों, इसमें ऐसा फील होगा कि पेशेंट के ऊपर चींटियाँ चल रही हैं, उसके स्किन पे, उसके हाथ पैर पे चींटियाँ चल रही हैं। दोस्तों, ऐसा केवल ऊपरी भाग पे नहीं फील होता, उसके मांसपेशियों के अंदर भी ऐसा फील होता है कि चींटियाँ चल रही हैं। दोस्तों, नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो इसमें ऐसा फील होता है कि इसका हाथ, उंगलियां, अंगूठे, नाक, कान, ये सब ठंड की वजह से जम सा गया हो। इसको दोस्तों ठंड से दिक्कत है, पेशेंट चिली नेचर का है। इसमें लगता है कि जो इसका ब्लड है वो ठंडा सा हो गया है, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट सिम्टम्स की। इसको ऐसा फील होता है कि इसके पेशेंट को ठंडी सुई चुभोई जा रही हो। दोस्तों, सुई चुभोने का आर्सेनिक में भी है, लेकिन उसमें अंतर क्या है एगेरिकस से? दोस्तों, जो आर्सेनिक में सुई चुभोई जाएगी उसमें ऐसा फील होगा कि उसको गर्म सुई चुभोई जा रही है, लेकिन एगेरिकस में फील होगा कि उसे ठंडी सुई चुभोई जा रही है। ये अंतर है दोनों में। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट सिम्टम पे। इसके पेशेंट में दोस्तों एक्सेसिव वेनरी होगा। पेशेंट एक्सेसिव मैस्टरबेशन या एक्सेसिव क्वाइशन का शिकार होगा। इस वजह से उस शरीर में देखा जाता है कि पेशेंट शिथिल सा हो गया है, उसके चेहरे से तेज खत्म हो गया है, वीक हो गया है, उसकी मसल्स वीकनेस वगैरह, उसमें ट्विचिंग जर्किंग इसी वजह से फील होती है उसको कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। दोस्तों, खास करके ये ओल्ड लोगों को अच्छा सूट करती है, और यंग में भी अगर ऐसा सिम्टम्स पाया जाता है कि बहुत वीक हो गए हैं, एक्सेसिव वेनरी हो, एक्सेसिव मैस्टरबेशन का हिस्ट्री हो, एक्सेसिव क्वाइशन का हिस्ट्री हो, तो उसमें पेशेंट को अच्छा बेनिफिट देती है ये मेडिसिन एगेरिकस। दोस्तों, इसको ऐसा फील होता है कि इतनी वीकनेस हो गई है पेशेंट को कि इसके स्पाइनल कॉर्ड में पेन है, पीठ में दर्द है, पीठ की मांसपेशियों में थरथराहट फील हो रही है, जलन टाइप का दर्द है इसके स्पाइनल कॉर्ड में। दोस्तों, इसका ऐसा फील होता है पेशेंट को कि इसका स्पाइन जो है अकड़ गया है, मेरुदंड अकड़ गया है। ऐसा फील होता है कि अभी ये थोड़ा सा भी झुकेगा तो हड्डी टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी। तो अब बात कर लेते हैं इसके फीमेल पेशेंट्स की। फीमेल पेशेंट में दोस्तों उनको क्वाइशन के बाद हिस्टीरिया आने लगता है, पेशेंट बेहोश हो जाती है आफ्टर क्वाइशन। तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट सिम्टम में। इसको ठंडक जब लगेगी तो इसकी स्किन होगी वो सूज जाएगी, रेडनेस आ जाएगा उसमें, चिलब्लेन जिसे कहते हैं, बिवाई फटना जिसे कहते हैं, इसमें जलन होगा, पेन होगा,
दोस्तों चिल्ब्रेन के लिए अच्छी मेडिसिन मानी जाती है एगेरिकस। इसमें देखा जाता है पेशेंट सुन्न हो जाता है, पेशेंट सुन्नपन है, झुन्नपन है, झुनझुनी पड़ जाती है पेशेंट को हाथ पैर में। बात कर लें दोस्तों अगले सिम्टम्स की, अगर हम कोई भी साबिर होगा इसमें, उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड का सिम्टम जरूर होगा। उसकी स्पाइन में पेन होगा, जलन होगा, उसके स्पाइन के पास की जितनी भी मसल्स होंगी उसमें फड़फड़ाहट होगी, थरथराहट होगी। दोस्तों ऐसा लगेगा कि जैसे पेशेंट झुकेगा तुरंत हड्डी टूट जाएगी उसकी, ऐसा पेशेंट को लगेगा। इस वजह से उसे झुकने में दिक्कत है। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों उसके पीठ के थरथराहट, उसमें मैंने बताया शुरू में ही कि उसके मसल्स में थरथराहट है, पूरे ओवरऑल मसल्स में। तो पीठ के मसल्स में भी ऐसा फील होगा कि थरथराहट है, झुन्नपन है, सुन्नपन है। दोस्तों ऐसा लगता है कि पीठ का दर्द जो है कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है अचानक सा। दोस्तों फीमेल्स में दर्द होता है वो कमर के नीचे जाता है, लेकिन मेल्स में ये कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा पेन। दोस्तों ये अंतर है। बात कर लेते हैं अगर नेक्स्ट सिम्टम्स की दोस्तों, इसमें फीमेल्स में देखा जाता है प्रोलैप्स यूट्रस का। दोस्तों प्रोलैप्स के लिए मेडिसिन कई सारी हैं, जैसे कि सीपिया, पल्सटिला, लिलियम टिग, म्यूरेक्स। दोस्तों उससे इसका कंपैरिजन है। दोस्तों सीपिया में भी पेशेंट को लगता है कि प्रोलैप्स यूट्रस है, वो भी पैर सिकोड़ के बैठती है, पैर मोड़ के बैठती है, क्योंकि ऐसा उसको डर होता है कि अभी जरायु उसका बाहर निकल जाएगा। इस वजह से वो भी क्रॉस लेग करके बैठती है पेशेंट, इसमें भी क्रॉस लेग करके बैठती है पेशेंट। बात करते हैं इसके नेक्स्ट सिम्टम की। तो नेक्स्ट सिम्टम दोस्तों इसका है कोई भी पेन होगा तो उसको डायगोनल फील होगा। तो इसका अगला सिम्टम्स है दोस्तों कि इसमें कफ होगा एक्सेसिव लेवल पे। कफ ऐसा होगा कि खांसेगा पेशेंट, उसको ऐसा कफ निकलेगा, एक्सपेक्टोरेशन होगा कि जैसे पस टाइप का हो, पस टाइप का फील होगा पेशेंट को। दोस्तों उसमें कन्वल्सिव टाइप का कफ होगा कि खांसने टाइप का दौरा पड़ जा रहा है, ऐसा फील होगा। उसके चेस्ट पे हैवीनेस फील होगा, बोझ सा फील होगा। दोस्तों ऐसा लगेगा इसमें कि छाती में बहुत सा कुछ भरा हुआ है, इस वजह से उसको फील हो रहा है हैवी। दोस्तों उसमें घबराहट होगा, घबराहट के साथ दोस्तों पसीना आएगा उसको। दोस्तों उसमें पेशेंट को एक खास सिम्टम है, पेकुलियर सिम्टम है। इसमें पेशेंट को खांसी के साथ साथ छींकें आती हैं और ऐसा लगातार आता है कि पता नहीं चलता पेशेंट खांस रहा है या छींक रहा है। जल्दी जल्दी खांसी छींक दोनों इकट्ठा आएगा। तो इसमें पेशेंट को पता नहीं चलता कि अगर कोई देखेगा उसको तो ऐसा नहीं पता चलेगा कि वो खांस रहा है कि छींक रहा है, दोनों एक साथ आते रहते हैं। दोस्तों इसमें कंप्लेंट्स लंग्स के होंगे कुछ ना कुछ, जैसे कि फेफड़ा में एक्सेसिव जमा होगा कफ, म्यूकस जमा होगा। जब कफ एक्सपेक्टोरेट करेगा तो उसमें लगेगा कि जैसे पस टाइप का है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड के सिम्टम्स होंगे, स्पाइनल कॉर्ड का सिम्टम जरूर होगा, नर्व्स का कुछ ना कुछ सिम्टम जरूर होगा, ट्विचिंग जर्किंग सिम्टम जरूर होगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि इसका पेशेंट में जितने भी ट्यूबरकुलोसिस के स्टार्टिंग टाइप के स्टार्टिंग सिम्टम्स होते हैं सारे सिम्टम्स में पाए जाएंगे। इसीलिए इसको स्टार्टिंग लेवल के ट्यूबरकुलोसिस के लिए अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। जब शुरुआती दौर का अगर क्षय रोग स्टार्ट हो रहा है तो उसमें ये मेडिसिन अच्छी मानी जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट सिम्टम की। वीकनेस आ गया है पेशेंट को इतना ज़्यादा कि उसको चलने फिरने में दिक्कत होगा, वो लड़खड़ा के गिर पड़ेगा। इसका जो मसल्स है वो इतना ज़्यादा वीक है, उसमें थरथराहट कंपन इतना ज़्यादा है कि वो गिर पड़ेगा। उसके हाथ में अगर कोई चीज़ पकड़ा है तो हाथ से कोई चीज़ छूट जाएगी। दोस्तों ऐसा ही कुछ सिम्टम एपिस मेलिफिका में भी था, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एपिस में भी हाथ से उसकी चीज़ें छूट जाती थी। दोस्तों अंतर ये है कि एपिस को अगर आग के पास बैठाया जाए तो आग से दूर भागेगा, लेकिन अगेरिकस को गर्मी चाहिए, वो गर्मी से दूर भागता है एपिस, लेकिन अगेरिकस को गर्मी चाहिए, ये ठंडी प्रवृत्ति का है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुछ और सिम्टम्स पे
तो इसका अगला सिम्टम है कि इसके रीढ़ की हड्डी को जब प्रेस किया जाएगा, दबाया जाएगा, तो उसको हंसी आएगी पेशेंट को। ये एक अजीब सा पेकुलियर सिम्टम है इसमें कि जब भी इसके रीढ़ की हड्डी को प्रेस किया जाएगा तो उसको हंसी छूटेगी। तो नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो इसके नेक्स्ट सिम्टम ऐसा है कि इसमें जब पेशेंट चलेगा तो उसकी एड़ी में दर्द होगा, चलने फिरने पे एड़ी में दर्द होता है। दोस्तों नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो देखा जाता है जब बच्चों में कि अगर वो बोलना देर से शुरू करते हैं तो उसमें नेट्रम्यूर दिया जाता है, और अगर चलना देर से शुरू करते हैं तो कल्केरिया कार्ब अच्छा मेडिसिन होता है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें ये है कि अगर बच्चा बोलना चलना दोनों देर से शुरू करता है, ऐसे केसेस में एगेरिकस अच्छा काम करेगा। दोस्तों नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो उसको ऐसा फील होगा कि जो टॉयलेट कर रहा है वो पेशेंट, उसका ऐसा फील होगा कि जो उसका यूरिन है वो ठंडा है, प्लस इसको यूरिन ड्रॉप होगा। ड्रॉप इतना होगा कि पेशेंट काउंट कर सकता है अपने यूरिन के ड्रॉप्स को। दोस्तों यूरिन के सिम्टम्स में और एक बात कर लें कि इसको जब आखिरी यूरिन का ड्रॉप निकलेगा तो उसमें ऐसा फील होगा कि सुरसुराहट हो रहा है, सुरसुराहट के साथ लास्ट ड्रॉप यूरिन निकलेगा। दोस्तों ऐसा सिम्टम्स केवल 2 ही मेडिसिन में है, एक पेट्रोलियम में, एक एगेरिकस में। दोस्तों इसमें पेशेंट को ऐसा फील होता है कि पेशेंट जब भी किसी को देखेगा उसमें ऐसा होता है कि घड़ी के पेंडुलम के जैसा इसका होता है लक्षण, आंखें इधर उधर नचाएगा पेंडुलम के जैसा। दोस्तों ये कोई चीज़ आसानी से पढ़ नहीं पाता है, इसके सामने से अक्षर हिलते डुलते रहते हैं। मैंने बताया पेंडुलम के जैसा होता है कि आंखें इधर जाएगी कभी इधर जाएगी तो कुछ धुंधला धुंधला सा लगेगा। दोस्तों इसके सामने आंखों के सामने कभी कभी काला सा हो जाता है, जाली सा दिखाई पड़ता है कि जाली सा आ गया, कोई आंख के सामने जाली फेंक दिया हो, कुछ दिखाई नहीं देता प्रॉपर। इस टाइप का पेशेंट में फील होता है कभी कभी, हमेशा नहीं। दोस्तों जब धीरे धीरे पेशेंट चलेगा, चले फिरेगा, मोशन करेगा धीरे धीरे, तो उसमें फील होगा आराम पेशेंट को। तेजी चलने पे आराम फील नहीं होगा, उसके पैर में एड़ियों में दर्द होगा, लेकिन जब धीरे धीरे चलेगा तो उसको दर्द उतना महसूस नहीं होगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी कंप्लेंट्स कब बढ़ जाती है, एग्रावेट किस चीज़ से होती है पेशेंट को, एग्रावेशन किस चीज़ से है। दोस्तों खुली ठंडी हवा में, क्योंकि ये पेशेंट चिली है तो उसको ठंडी हवा से दिक्कत होगी, तो खुली ठंडी हवा से इसका एग्रावेशन है। एक्सेसिव वेनरी से है, एक्सेसिव पॉइसन से है। दोस्तों इसमें पेशेंट को भोजन के बाद खाना जैसे ही खाएगा उसको वृद्धि हो जाएगी उसके सिम्टम्स में, इंक्रीज़ हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा उसके सिम्टम्स में, एग्रावेट होगा खाना के बाद। दोस्तों आफ्टर क्वाइशन दिक्कत बढ़ जाएगी। मानसिक श्रम जब पेशेंट करेगा तो उससे इसकी दिक्कत बढ़ जाएगी। दोस्तों ये थे कुछ इसके एग्रावेशन और एमलियोरेशन। तो दोस्तों अपनी मेडिसिन यहीं पे ख़त्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।